कौन सी कार खरीदने में हमें इस साल फ़ायदा होने वाला है। अभी 2025 दोस्तों चल रहा है, तो 2025 में हमें कौन कौन सी कार खरीदने पे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और 2025 में हमें कौन सी गलती नहीं करनी है सेकेंड हैंड कार खरीदते समय। कि भाई सेकेंड हैंड कार खरीदना फ़ायदे का तो सौदा होता है, लेकिन हमें कितनी साल पुरानी कार खरीदनी चाहिए? 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी या फिर उससे भी ज़्यादा पुरानी। और कौन सी कार खरीदेंगे तो हमारे अच्छे खासे पैसे भी बच जाएंगे। ये जो वीडियो है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप फ्यूचर में कौन सी कार खरीदना चाहते हैं या फिर आपके पास कौन सी कार है बताइएगा हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर। नई कार से ज़्यादा सेकेंड हैंड कार का मार्केट है। इंडिया में हर 5वें इंसान का सपना है कार खरीदना और मिडिल क्लास फैमिली का इमोशन है कार खरीदना। बाइक लेने के बाद हमारे पास सबसे पहला जो काम होता है दोस्तों वो रहता है कार का सपना पूरा करने का। जिन लोगों के पास दोस्तों अच्छे खासे पैसे होते हैं वो तो नया कार ले लेते हैं और हर 3 साल 5 साल में कार चेंज करते रहते हैं, लेकिन बचे हम लोग जिनके पास पैसे भी कम हैं और हमें कार का सपना भी पूरा करना है। तो हमें कौन सी कार खरीदनी चाहिए, कितने साल पुरानी कार खरीदनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसी कार नहीं है जिसको मैं कहूँ कि ये 5 साल ही चलेगा, 10 साल ही चलेगा। जो भी कार है ना दोस्तों, चाहे वो टाटा नैनो हो या फिर शेवलेट का स्पार्क हो या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर हो, अगर अच्छे से मेंटेन किया हुआ है तो वो कार सालों साल चलती है। इसलिए जब भी कोई कार आप खरीदने चाहें उस कार को अच्छे से चेक करें, एक्सीडेंटल तो नहीं है। और 3 साल में कार का प्राइस उतना नहीं टूटता है। मान लीजिए कार का प्राइस 10 लाख था, जब आप उस कार को 3 साल के बाद खरीदने जाते हैं तो वो 3 साल पुराना कार जो है ना आपको 7 लाख से कम में नहीं मिलेगा। तो आप 7 लाख रुपए दे के 3 साल पुरानी कार क्यों खरीदेंगे? क्यों सिर्फ 3 लाख रुपए बचाने के लिए आप सेकेंड कार का ठप्पा भी लगवाएंगे? आपको क्या पता वो कार कितने किलोमीटर चली है, कहीं कार का मीटर बैक तो नहीं है, कार में कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं है, कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप नई कार के शोरूम जाते हैं ना, वही मॉडल अगर आप लेते हैं तो एक तो आपको कार का नया फेसलिफ्ट मिल जाएगा, क्योंकि आजकल हर 2 साल 3 साल में कारों का नया फेसलिफ्ट आ रहा है। एक तो आपको वो 3 साल पुरानी कार से नया अपग्रेड मिल जाएगा, नया फेसलिफ्ट आ जाएगा। अगर फेसलिफ्ट नहीं भी आया और अगर आप नए कार के शोरूम के सेल्समैन से अगर आप कहेंगे कि भाई हमें पिछले साल का मॉडल दे दो, तो उस कार में आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पैसे भी कम हो जाएंगे, डिस्काउंट हो जाता है। जब भी आप कोई नई कार खरीदते हैं और पिछले साल का मॉडल खरीदते हैं तो उसमें आपको 1 से 1.5 लाख का डिस्काउंट मिल जाता है। अभी मारुति जिम्नी में दोस्तों 4-4 लाख के डिस्काउंट है। और भी बहुत सारी कारों की कंपनियां हैं जो अपनी पुरानी कार के मॉडल पे 50 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक के डिस्काउंट दे रही है। इसलिए मेरे हिसाब से 2-3 साल पुरानी कार आपको नहीं खरीदनी चाहिए। आप नए कार के शोरूम जाके नई कार खरीद लेंगे, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर पुरानी कार आप 7 लाख का लेते हैं और वहीं पर आपने नई कार 9 लाख में अगर खरीद ली तो क्या बुरा है? फाइनेंस अगर आप कराते हैं तो नई कार में इंटरेस्ट भी कम लगता है, पुरानी कार पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है। जब भी कोई कार आप खरीदने जाएं उस कार को अच्छे से चेक करें, एक्सीडेंटल तो नहीं है, कार में कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं है, कार का जो पिछला ओनर था उसने कार को अच्छे से मेंटेन तो करके रखा है, कार फर्स्ट पार्टी तो है। क्योंकि फर्स्ट पार्टी के बाद दोस्तों जितनी भी कारों के ओनर होते हैं वो लोग कारों को उतनी अच्छे से नहीं रखते हैं। मैंने दोस्तों रिट्स खरीदा था, 3rd ओनर वो कार थी, मैंने लिया 4th ओनर हो गया। और वो जो दोस्तों मैं 4th ओनर हुआ और जब मैंने उस कार को चलाया उसके बाद इतना बनाया कि जितने में मैंने लिया था दोस्तों उससे ज़्यादा तो मैंने बनाने में लगा दिया। तो मेरे पास सेकंड कार खरीदने का एक्सपीरियंस दोस्तों काफ़ी तगड़ा है। इस बात पे तो दोस्तों लाइक बनता है। और दोस्तों कोई भी आपको सामने से नहीं बताएगा कि भाई मैंने ये गलती की, आप मत करो। मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ कि भाई ये गलती आप मत करो सेकंड कार खरीदते हैं तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने बता दिया। क्योंकि जो लोग इनोसेंट होते हैं, पहली बार कार खरीदने वाले होते हैं, उन्हें उतना पता नहीं होता है और डीलर उन्हें चूना लगा देता है। तो इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि हमें कितने साल पुरानी कार खरीदनी चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल पुरानी जो कारें हो जाती है ना, ये आपको नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। अगर कोई कार 3 साल पुरानी है ना, तो आज का डेट ऐसा हो गया है कि सेकंड कार मार्केट में सेकंड कार का भी प्राइस ज़्यादा है। 3 साल में कार का प्राइस उतना नहीं टूटता है। मान लीजिए कार का प्राइस 10 लाख था और जब आप उस कार को 3 साल के बाद खरीदने जाते हैं तो वो 3 साल पुराना कार जो है ना आपको 7 लाख से कम में नहीं मिलेगा। तो आप 7 लाख रुपए दे के 3 साल पुरानी कार क्यों खरीदेंगे? क्यों सिर्फ 3 लाख रुपए बचाने के लिए आप सेकेंड कार का ठप्पा भी लगवाएंगे? आपको क्या पता वो कार कितने किलोमीटर चली है,
कहीं कार का मीटर बैक तो नहीं है, कार में कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं है, कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप नई कार के शोरूम जाते हैं ना, वही मॉडल अगर आप लेते हैं तो एक तो आपको कार का नया फेसलिफ्ट मिल जाएगा, क्योंकि आजकल हर 2 साल 3 साल में कारों का नया फेसलिफ्ट आ रहा है। एक तो आपको वो 3 साल पुरानी कार से नया अपग्रेड मिल जाएगा, नया फेसलिफ्ट आ जाएगा। अगर फेसलिफ्ट नहीं भी आया और अगर आप नए कार के शोरूम के सेल्समैन से अगर आप कहेंगे कि भाई हमें पिछले साल का मॉडल दे दो, तो उस कार में आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पैसे भी कम हो जाएंगे, डिस्काउंट हो जाता है। जब भी आप कोई नई कार खरीदते हैं और पिछले साल का मॉडल खरीदते हैं तो उसमें आपको 1 से 1.5 लाख का डिस्काउंट मिल जाता है। अभी मारुति जिम्नी में दोस्तों 4-4 लाख के डिस्काउंट है। और भी बहुत सारी कारों की कंपनियां हैं जो अपनी पुरानी कार के मॉडल पे 50 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक के डिस्काउंट दे रही है। इसलिए मेरे हिसाब से 2-3 साल पुरानी कार आपको नहीं खरीदनी चाहिए। आप नए कार के शोरूम जाके नई कार खरीद लेंगे, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर पुरानी कार आप 7 लाख का लेते हैं और वहीं पर आपने नई कार 9 लाख में अगर खरीद ली तो क्या बुरा है। फाइनेंस अगर आप कराते हैं तो नई कार में इंटरेस्ट भी कम लगता है, पुरानी कार पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है। तो ये थी दोस्तों कुछ स्पेशल बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 साल 6 साल पुरानी कार किन लोगों को खरीदनी चाहिए, किन लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए। 5 से 6 साल जो कारें पुरानी हो जाती है ना, अब इनका जो प्राइस है ना दोस्तों 50% डिस्काउंट में मिल जाती है। जो कार 10 लाख की थी अब वही कार 5 लाख की हो जाती है। और यही समय हो जाता है कारों के वियर एंड टियर होने का। नई कार पे दोस्तों अगर आप पिछले साल का मॉडल अगर आप खरीदेंगे तो वहाँ पे आपका 1 से 1.5 लाख रुपए तक ही बच पाएगा। लेकिन 5 से 6 साल पुरानी कार लेंगे तो वहाँ पे आपको 10 लाख की कार 5 लाख में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर अभी आपने कार खरीदा, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में क्या है भाई 10 साल पुरानी डीजल नहीं चलेगी, 15 साल पुराना पेट्रोल नहीं चलेगा। तो नई कार अगर आपने खरीदा तो उसका वैलिडिटी 10 साल तक रहेगा डीजल का, पेट्रोल का 15 साल। लेकिन वहीं पर आपने 5 साल 6 साल पुराना कार खरीदा तो उसका वैलिडिटी दोस्तों आधा हो जाता है, कार की लाइफ भी कम हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप दिल्ली जैसी जगहों पर नहीं रहते हैं तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, फिर आप फिटनेस करा के और कार को आगे तक चला सकते हैं। लेकिन वही होगा, आपको नया मॉडल नहीं मिलेगा, नया फेसलिफ्ट नहीं मिलेगा। और अभी दोस्तों 3-4 सालों से डीजल कारें जो है ना नहीं बन रही हैं। तो अगर आपको कोई डीजल कार पसंद है ना तो 5 से 6 साल पुरानी आपको डीजल कार उठानी चाहिए और मजे से चलाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं 8 साल 10 साल 12 साल पुरानी कार किनको खरीदनी चाहिए। दोस्तों अब जो कार आ गई ना, अब इसका जो प्राइस जो 10 लाख था, अब उस कार का प्राइस सीधे 1.5 लाख 2 लाख हो जाता है। अब 10 साल 12 साल पुरानी जो कार है ना दोस्तों, ये आउटडेटेड हो जाती है, पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाती है। कार का 3 से 4 बार फेसलिफ्ट भी हो जाता है। कार में नए नए फीचर्स मिल जाते हैं, नई नई चीज़ें मिल जाती हैं, सेफ्टी के नए नए फीचर्स आ जाते हैं। और 10 साल 12 साल पुरानी कारें आउटडेटेड रहती हैं, सेफ्टी भी कम रहता है, लेकिन उस कार का लोहा मजबूत रहता है। नई कार जब आप खरीदते हैं तो कार का रिफाइनमेंट इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि माइलेज आपको अच्छा देता है। 10 साल 12 साल पुरानी कार आप खरीदते हैं तो उसमें माइलेज आपको कम मिलता है। अगर आपके पास पैसे हैं दोस्तों तो आपको नई कार खरीदना चाहिए और टेंशन फ्री रहना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आपको पैसे बचाने हैं, जहाँ 10 लाख रुपये लग रहा था वहाँ पर आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपये में अगर आपको कोई अच्छी कार मिल जाती है तो आप अच्छे खासे पैसे बचा लेते हैं और अपना कार का सपना भी पूरा कर लेते हैं। जिन लोगों को भी दोस्तों कार का सपना पूरा करना है, बजट टाइट है, तो ऐसे लोग 10 से 12 साल पुरानी कार खरीदते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन 10 से 12 साल पुरानी कार आप खरीद रहे हैं तो आपको कारों का एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहली बार कार खरीदने जा रहे हैं और डीलर से आप बोलें कि भैया हमें एक अच्छी कार दे दो, मैं कारों के बारे में उतना नहीं जानता हूं, मुझे अच्छी कार दे दो। जब डीलर आपको समझ जाएगा कि ये पहली बार कार ले रहा है तो वो आपको ज़्यादा कीमत पे कोई घटिया कार चिपका देगा और आप गैराज के ही चक्कर लगाते रह जाएंगे। जितने में आपने कार खरीदा था उससे ज़्यादा आपको बनाने में खर्चा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 15 साल 16 साल 20 साल पुरानी कारें किनको खरीदनी चाहिए। अब ये जो कारें हैं ना दोस्तों, आउटडेटेड नहीं सुपर आउटडेटेड कार हो जाती है। इतनी पुरानी कारें 15 साल 20 साल पुरानी कारें उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो कारों के बारे में एक्सपर्ट तो है ही। अगर वो 15 साल पुरानी कार खरीद रहे हैं तो उस कार का आपको फिटनेस भी कराना पड़ेगा। फिटनेस कराने में दोस्तों आपको कम से कम 30,000 का खर्चा आने वाला है। और जिन कारों की कंपनियां बंद हो गई हैं, वो कार अगर आपने सेकेंड हैंड खरीद लिया तो आपको बहुत ढूंढने पे उस कार के पार्ट्स मिलेंगे। और जिन कारों की कंपनियां बंद हो गई होंगी तो गैराज वाला भी जो है ना, वो भी आपको कहेगा कि हटाओ इस कबाड़ी को और कोई अच्छी मारुति की कार खरीद लो या कोई दूसरी कार खरीद लो। इसलिए अगर आप 15 से 20 साल पुरानी कोई कार सोच रहे हैं सस्ते में ले लेंगे, 60,000 80,000 1 लाख में कोई बड़ी लग्जरी कार, तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि कौन सी सेकंड हैंड कार खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों जिन कारों की कंपनियां अभी 2025 में हैं,
कोशिश करना चाहिए कि अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं तो इन्हीं कारों की कंपनियों की कारें आपको खरीदनी चाहिए। तो ये कारें अगर ख़राब भी हो जाती है ना तो इनके पार्ट्स आपको शोरूम से मिल जाएंगे। जो लोग पैसे बचाना चाहते हैं, एक बेहतर कार लेना चाहते हैं लेकिन प्राइस भी कम देना चाहते हैं, तो ऐसे लोग वो कार खरीदें जिनकी कार की कंपनियां बंद हो गई है। जैसे फोर्ड की कारें हो गई, शेवरलेट की कारें हो गई, फिएट हो गया। ये कारें ज़बरदस्त थी, माइलेज भी अच्छा देती थी, परफॉर्मेंस भी अच्छा देती थी और तो और सेफ्टी भी इन कारों में ज़बरदस्त था। लेकिन अब ये कंपनियां बंद हो गई हैं तो पार्ट्स मिलने में थोड़ी समस्या हो जाती है। फोर्ड का सर्विस सेंटर अभी है, पार्ट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप फॉर्च्यूनर टाइप कोई कार लेना चाहते हैं सस्ते में तो आपको फोर्ड एंडीवर एक बेहतर ऑप्शन बन जाता है। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं तो इको स्पोर्ट एक नंबर कार हो जाता है। शेवरलेट का क्रूज ले सकते हैं, वो भी दोस्तों 1.5 से 2 लाख में मिल जाएगा।